सर, हमने सोनोग्राफी और सीटी स्कैन ऑलरेडी करवाया हुआ है, फिर भी आप रिपीट क्यों करवा रहे हो? नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर ईशान शाह, गैस्ट्रो सर्जन, अहमदाबाद, गुजरात, भारत से। कई दर्दी हमारे ओपीडी में जब आते हैं तो वो पूछते हैं कि हमने ऑलरेडी 1 बार, 2 बार या 5 बार सोनोग्राफी या सीटी स्कैन करवाया हुआ है, फिर भी आप रिपीट क्यों करवा रहे हो? तो इसमें 3 वेरिएबल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, कौन डॉक्टर है जो सोनोग्राफी या सीटी स्कैन की रिपोर्टिंग कर रही है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नॉलेज बेस्ड है। सब डॉक्टर्स के, रेडियोलॉजिस्ट के नॉलेज अलग अलग रहते हैं, और उनमें से कौन एक्सपर्ट है और कौन रेयर चीजों को ढूंढ के निकलता है, वो रिस्पेक्टिव फील्ड्स के एक्सपर्ट के पास ही वो नॉलेज रहता है कि कौन से डॉक्टर ऐसे हैं जो इस चीज को ढूंढ निकालेंगे। ज्यादातर की चीजों में 90% ऑफ द टाइम जो कि कॉमन प्रॉब्लम्स है, वो सोनोग्राफी या सीटी में पकड़ना बहुत ईजी है। तो हर बार जब सोनोग्राफी नॉर्मल आती है, 3 या 4 सोनोग्राफी, और उसके बाद में अपनी और जाके करवाते हो और जो ढूंढ निकालता है कि ये प्रॉब्लम है, वो लेस देन 10% ऑफ द केसेस है जिसमें एक्यूरेसी, डॉक्टर का नॉलेज और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। इसीलिए हमने खुद की प्रैक्टिस में कई बार ऐसा देखा हुआ है कि 3 बार सोनोग्राफी या सीटी स्कैन कहीं ट्रस्ट में कहीं हो रखा है, कहीं डिस्काउंट के बेसिस पे कहीं हो रखा है, या कहीं लेस अवेलेबल इंफॉर्मेशन की जगह पे हो रखा है, और वो नॉर्मल आती है, पेशेंट को प्रॉब्लम परसिस्ट करता रहता है। पर जब हम एक्सपर्ट के पास उसको री-लुक करवाते हैं तो वही सोनोग्राफी में या वही जगह पे दूसरे कॉजेज आइडेंटिफाई होते हैं जिसकी वजह से उनको पेट में दर्द हो रहा है। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए प्रेजेंट एरा में कि एक बार कुछ हो रखा है तो वही सेम रिपोर्ट रिपीट करके क्या होगा, क्योंकि सब कोई जो देखने वाला है, जो नॉलेज देने वाला है, डॉक्टर है, उसी के बेस सारा कुछ है। एक डॉक्टर उसी चीज को नॉर्मल बता सकता है और एक एक्सपर्ट डॉक्टर उसी चीज को, कॉज को आइडेंटिफाई भी कर सकता है। धन्यवाद।